जय सिया राम। हम सभी लोग श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य कथा सुन रहे हैं। हमने सुखदेव जी महाराज के जन्म की कथा को सुना और किस प्रकार से उन्हें भक्ति लगी इसके बारे में जाना। अब सूत जी महाराज कहते हैं कि हे सौनक जी, अब हम तुम्हें राजा परीक्षित के जन्म की कथा सुनाते हैं। कहते हैं जिस समय महाभारत युद्ध में कौरव और पांडव का युद्ध हुआ और पांडव की जीत हुई, दुर्योधन की जंघा भीमसेन के गदा से टूट चुकी थी। उस समय दुर्योधन का मित्र अश्वत्थामा, जो दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए रात्रि में पांडवों के शिविर में आया और गलती से अनजाने में पांडव समझकर द्रौपदी जी के 5 पुत्रों का सिर काट दिया। सिर काट करके अश्वत्थामा चला गया। देवी द्रौपदी बहुत परेशान हो गई और विलाप करने लगी। उस समय अर्जुन ने देवी द्रौपदी से कहा कि हे देवी, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे सामने उस आतताई ब्राह्मण अधम अश्वत्थामा का सिर काट के लाऊंगा। उस समय देवी द्रौपदी रोने लगी। संत कहते हैं, माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना तदा रुदद्वाष्पकलाकुलाक्षी तान् सान्त्वयन्नः किरीटमाली। अर्जुन ने सांत्वना दिया और भगवान श्री कृष्ण के साथ अपना गांडीव लेकर चल पड़े अश्वत्थामा को मारने के लिए। अश्वत्थामा ने देखा कि कृष्ण और अर्जुन मेरे पीछे हैं, तो वो जहाँ तक भाग सकता था भागा। अब अर्जुन उनके पीछे पीछे। जब अश्वत्थामा भागते भागते थक गया और उसने सोचा कि अब मेरे बचने का कोई उपाय नहीं है, तो उसने अपने आप को बचाने का अंतिम प्रहार ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। लेकिन ब्रह्मास्त्र चलाने तो उसे आता था, लौटाने नहीं आता था। अर्जुन ने देखा कि मेरे तरफ ब्रह्मास्त्र आ रहा है, तो अर्जुन ने कहा कि हे श्री कृष्ण, हे केशव, ये लोहे का बाण मेरी तरफ आ रहा है, ये मुझे जला देगा, मैं क्या करूं? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, तुम अपना ब्रह्मास्त्र चलाओ और अपने ब्रह्मास्त्र से अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत कर दो। तो अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र चलाया, लेकिन जब 2 ब्रह्मास्त्र एक साथ टकराए तो इतना तेज वातावरण में हुआ, इतनी गर्मी हुई कि ऐसा लगा कि महाप्रलय का समय हो गया हो। तो अर्जुन ने कहा कि हे केशव, हे जनार्दन, ये तो महाप्रलय हो रहा है, क्या करूं? तो भगवान ने कहा कि अर्जुन, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र तो चला दिया, लेकिन लौटाने की विधि उसे मालूम नहीं है। इसलिए एक काम करो, तुम उसके और अपने ब्रह्मास्त्र को वापस ले लो अपने तरकस में। सो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को लौटा लिया। अब अश्वत्थामा सोचा कि अब मैं क्या करूं? अर्जुन झपट करके गए और उसको पकड़ लिए, फिर रस्सी से बांध दिए और आने लगे। तो रास्ते में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, इस आतताई का विनाश कर दो, क्योंकि ये बड़ा दुष्ट है, इसने सोते हुए बच्चे की हत्या की है। शास्त्र कहते हैं कि पागल, गूंगे, मतवाले, सोते हुए स्त्री, बालक आदि का वध कभी नहीं करना चाहिए। और ये तो सोते हुए निसहाय बालक की हत्या कर डाली, इसने उचित नहीं किया, इसे मार डालो।
लेकिन अर्जुन बहुत धर्मात्मा थे। भगवान उनकी परीक्षा लेना चाहते थे कि अर्जुन क्या करता है। लेकिन अर्जुन ने कहा कि केशव, मैं इसे नहीं मार सकता क्योंकि ये द्रौपदी का अपराधी है। द्रौपदी जो सजा देगी इसे मानना पड़ेगा। तब अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़ के रस्सी से शिविर में लाए। देवी द्रौपदी रो रही थी। द्रौपदी के सामने लाए तो पशु के तरह बांधा हुआ था। द्रौपदी बड़ी महान है। द्रौपदी जी ने जब अश्वत्थामा को बंधा हुआ देखा तो कहने लगी, उवाच चास हन्तस्य बंधना नयनम सती मुच्यता मेष ब्राह्मणो नितराम गुरु। देवी द्रौपदी ने कहा, छोड़ दो, इन्हें छोड़ दो, ये हमारे कुल के देवता हैं, ये ब्राह्मण हैं और इन्हीं के पिता के कृपा से आप लोगों को धनुर्वेद का ज्ञान हुआ है। अगर इन्हें आप मार देंगे तो जिस प्रकार से मैं अपने बच्चों के दुख से दुखी हो रही हूँ, रो रही हूँ, उसी प्रकार से इनकी माँ गौतमी रोएंगी। और पुत्र के मोह में ही उन्होंने पति के साथ सती नहीं हुई, इसलिए इन्हें छोड़ दो। मुच्यता मुच्यता। कितनी महान है देवी द्रौपदी सज्जनों। जबकि वो कहती कि इसने मेरे बच्चे को मारा तो इसे मार दो, लेकिन उन्होंने कहा कि छोड़ दो, छोड़ दो। उस समय द्रौपदी के क्षमाशीलता की सबने प्रशंसा की, लेकिन भीमसेन ने कहा कि नहीं, अगर इसने इतना बड़ा दुष्ट कार्य किया है तो इसे छोड़ना उचित नहीं है। हे अर्जुन, इसे मार डालो। लेकिन उस समय भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन सोचने लगे कि क्या करूं, तो भगवान ने कहा, ब्रह्मबंधुर्न हन्तव्य आततायी बधार्हनः मयैवो भयमाम्नातं परिपाह्य अनुशासनम। मैंने शास्त्रों में दो बातें कही हैं, ब्रह्मबंधुर्न हन्तव्य आततायी बधार्हनः। ब्राह्मणों का वध नहीं करना चाहिए और आतताई को नहीं छोड़ना चाहिए। और ये दोनों है, ब्राह्मण भी है और आतताई भी है। इसलिए तुम वही करो जिससे मेरे दोनों आज्ञा का पालन हो जाए। और नियम है सज्जनों, शास्त्र कहते हैं कि ब्राह्मण अगर कितना भी बड़ा पाप करे, लेकिन उसे मृत्यु दंड अथवा शारीरिक दंड नहीं देना चाहिए। मूढ़ देना बपनम द्रविना दानम। बपन कर देना मतलब सिर मूड़ देना, दान नहीं देना, अपने शिविर से निकाल देना, ये ब्राह्मणों का वध है। इसलिए इसे मत मारो और दंड भी दो। अर्जुन तो भक्त थे, तुरंत समझ गए कि भगवान क्या कहना चाहते हैं। उसी समय अर्जुन ने अपने तलवार के नोक से अश्वत्थामा के ललाट पर मणि थी, उसके मणि को निकाल लिया। अब वो बच्चों के मारने से श्रीहीन तो पहले ही हो गया था, अब मणि निकल जाने से मणिहीन भी हो गया। और अर्जुन ने अश्वत्थामा को छोड़ दिया, चला गया। इधर चला तो गया, लेकिन उसके अंदर जो प्रतिशोध की ज्वाला धधक रही थी वो अभी तक शांत नहीं हुई थी। और वो सोच रहा था कि मैं क्या करूं जिससे पांडव का वंश ही खत्म हो जाए। अश्वत्थामा गया और उसने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पांडव का एकमात्र बीज वंशधर परीक्षित थे। अश्वत्थामा ने उस पर बाण चला दिया, ब्रह्मास्त्र चला दिया। इधर युधिष्ठिर जब राजा हो गए तो भगवान कृष्ण कुछ दिन रहे और एक दिन जा रहे थे। उसी समय अभी रथ पर बैठ के थोड़ा दूर तो गए थे कि उत्तरा भय से बेहवल होके आई और रोने लगी। भगवान के सामने कहने लगी, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते
नान्यं तवद्भयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम। हे योगी, हे महायोगी, त्राहि माम, रक्षा करिए प्रभु, रक्ष माम। भगवान ने सोचा कि क्या हो गया, अचानक उत्तरा भय से विह्वल होके आई। उत्तरा ने कहा, हे केशव, हे जनार्दन, हे गोविंद, ये लोहे का धधकता हुआ बाण मुझे भले मार डाले, लेकिन मेरे गर्भस्थ शिशु को ना मारे। मेरी रक्षा करिए प्रभु। भगवान ने जब देखा उत्तरा के गर्भ पर संकट है, उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अपने शरीर को छोटा बना के उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया और अपनी गदा से उस गर्भ में स्थित जो गर्भस्थ शिशु है उसके चारों तरफ परिक्रमा कर करके ब्रह्मास्त्र के वेग को, उसके तेज को शांत कर रहे थे। यद्यपि ब्रह्मास्त्र को शांत करना बहुत कठिन है महाराज, लेकिन जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी हो। जिसकी रक्षा भगवान करते हैं उसे कोई क्या बिगाड़ सकता है। सो परीक्षित की प्रभु ने रक्षा कर दी। जब ब्रह्मास्त्र का वेग शांत हो गया, भगवान गर्भ से बाहर आए। उस समय सबने जय जयकार किया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। द्वारकाधीश भगवान।